Hello everyone, welcome back to your online class. Today topic is difference between international relations and international politics. अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर. ठीक है, एज यू नो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किसे कहते हैं, इसका मीनिंग समझा था, है ना. और इसके विकास का सीक्वेंस देखा था कि किस तरह से इसने डेवलपमेंट किया था. 4 लेवल पढ़े थे हमने, है ना. अब उन 4 लेवल के अकॉर्डिंग क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये 2 अलग विषय बन गए. पहले ये दोनों एक ही थे, अब ये अलग अलग हो गए. ठीक है, तो अब हम इनको अलग अलग ही पढ़ेंगे और इनका डिफरेंस समझेंगे. तो आप जैसे फर्स्ट हेडिंग देख सकते हो, मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ. अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसे कहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन. ठीक है, पहले तो इनको एक ही माना जाता था, लेकिन अब हम सिचुएशन और टॉपिक वाइज, स्थिति एवं विषय दोनों ही फॉर्म में इसको अलग अलग पढ़ते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्विंसी राइट एक राइटर हैं, उन्होंने इस बारे में इसको अलग अलग मानकर एक कोटेशन लिखी है कि इसे अंतर्राज्यीय संबंध कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा. मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध को अगर हम अंतर्राज्यीय संबंध कहें तो ये ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि राजनीति विज्ञान में राज्य शब्द का प्रयोग ऐसे ही समाजों के लिए किया जाता है. इट मीन्स जो पॉलिटिकल साइंस है, अगर हम उसमें राज्य बोल रहे हैं तो मीन्स हम नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं. जैसे आपने देखा है, इंडिया क्या है, एक राष्ट्र है, नेशन है ना. और इसके अंदर 28 स्टेट हैं. तो मतलब स्टेट को हम राज्य मानते हैं छोटे लेवल पे, जो एक राष्ट्र का पार्ट है. लेकिन क्विंसी राइट क्या कहना चाहते हैं कि राज्य का मतलब नेशनल लेवल पर राष्ट्र होता है. ठीक है, तो इसलिए हमें इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध ना कहकर अंतर्राज्य संबंध कहना चाहिए. ठीक है, अब इसके अंदर आता क्या क्या है, अगर आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ जिस तरह के रिलेशन बनाता है, मीन्स आप देखोगे कोई पड़ोसी देश है या फिर दूर का भी है, तो कोई ना कोई रिलेशन तो होता है. ठीक है, कोई किसी से किस मैटर में हेल्प ले रहा है या कोई किसी को किसी तरह इफ़ेक्ट कर रहा है ना, तो वो उनका रिलेशन कहलाता है. तो रिलेशन में हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से संबंध, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, कोई उनका ज़्यादा रिलेशन हो कम रिलेशन हो, तो हर तरह का जो भी उनके बीच में आप कांटेक्ट देखोगे वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाता है. ठीक है, अब क्विंसी राइट ने इसकी 2 परिभाषाएं, एक स्थिति के रूप में और दूसरी विषय के रूप में दी है. मीन्स एक तो वो सिचुएशन के हिसाब से दे रहे हैं और दूसरे टॉपिक वाइज. ठीक है, वहीं अगर हम पामर एवं पार्किंस की बात करें, ये भी राइटर हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध को विद्या के रूप में मान्यता देने में शंका प्रकट की है. मतलब ये क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कोई विद्या नहीं है. ठीक है, इन दोनों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, इतिहास और राजनीति विज्ञान की विधाओं से जन्मा है. मतलब इसका जो ग्रो हुआ है ये किस वजह से हुआ है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की विधाओं की वजह से. ठीक है, अब पहले तो इन्हें राजनीति विज्ञान की खिचड़ी कहा जाता था, इतिहास और राजनीति विज्ञान की खिचड़ी, मतलब ये मिला जुला था दोनों का. लेकिन अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो ये अपने आप एक अलग सेपरेट टॉपिक बन चुका है. ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रथम अध्येताओं में से एक प्रोफेसर अल्फ्रेड जर्मन, उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले लिखा था. सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था आपका 1939 से 1945 तक. ठीक है, 1939 से 1945 तक. उससे पहले इन्होंने लिखा था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्लियरली सामान्य अर्थ में एक विषय नहीं है. मीन्स इंटरनेशनल रिलेशन कोई विषय नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है. इसके पास पठन सामग्री का भी एक सूत्रवत संकलन नहीं है. मतलब इसमें जो करिकुलम है, सिलेबस है, वो भी नहीं है ना. ये कोई विषय नहीं है बल्कि विषयों का समूह मात्र है. मीन्स ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं. जैसे कौन कौन से, लॉ, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सब कुछ. ठीक है, तो हम पहले टाइम की बात कर रहे हैं, लेकिन अब अगर हम इस समय की बात करें तो ये अपने आप में क्या है, एक टॉपिक है. ठीक है, इसमें बहुत सारा आप देखोगे पूरा पाठ्यक्रम है और
आपका जो थर्ड पेपर है वो इसी पर डिपेंड करता है ना। अब हम देखेंगे, अब आपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध समझ लिया क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स। अब इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर क्या है। 1919 में वेल्स विश्वविद्यालय जो कि यूके में है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन का एक फर्स्ट चेयर की स्थापना की गई, एक विभाग बनाया गया। ठीक है, अब पहले इसमें क्या पढ़ा जाता था, इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो एक विषय के रूप में ऐतिहासिक राजनीति से ज़्यादा कुछ नहीं था। मीन्स हम पुरानी बातें करते थे कि किस तरह से वहाँ पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। और पहले इनके बारे में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की तुलना में आज ये अधिक वैज्ञानिक हैं। मीन्स जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, ठीक है, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक हैं, साइंटिफिक हैं, लेकिन उसकी तुलना में अधिक संकुचित है, नैरो है। ठीक है, वैज्ञानिक तो है, साइंटिफिक है, लेकिन जो उनका मीनिंग है वो क्या है, वो कम है। इन दोनों को आप देखोगे जनरली एक दूसरे का सिनोनियम्स ही समझा जाता है, पर्यायवाची समझा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध ही क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। लेकिन इसको बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसकी विषय वस्तु जो मतलब इसका करिकुलम है ना, और जिसमें हम इनके बारे में स्टडी करते हैं, उसकी बेस पर इनमें डिफरेंस बताया है। फर्स्ट एक राइटर है मॉर्गेनथाउ, उनका मानना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशन की सोल है, आत्मा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अधिक व्यापक है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में हम सभी राष्ट्रों के सारे रिलेशन पढ़ते हैं। ठीक है, और अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो हम लिमिटेड पढ़ते हैं। तो बड़ा कौन हुआ, इंटरनेशनल रिलेशन में तो हमें सब कुछ पढ़ना है। और पॉलिटिक्स क्या होती है, सत्ता के लिए संघर्ष, मीन्स स्ट्रगल फॉर दी पावर, है ना। तो अगर किसी के बीच में संघर्ष है, वो कोई किसी पर राज करना चाहता है, उसको रूल करना चाहता है, तो हम पॉलिटिक्स रिलेशन पढ़ेंगे उनके, है ना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और अगर हमें सब कुछ जानना है तो हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे। ओके, चाहे उसमें पावर की बात हो या नहीं हो। ठीक है, तो यही इसका मेनली डिफरेंस है जो बहुत सारे राइटर ने अपने शब्दों में अलग अलग कहा है। ठीक है, नेक्स्ट, नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप। अब इसका नेचर क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये क्या होता है, सत्ता के लिए संघर्ष, मीन्स स्ट्रगल फॉर द पावर। जब कोई राष्ट्र, कोई नेशन दूसरे राष्ट्र पर अपना कंट्रोल लाना चाहे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहेंगे। हम किसकी स्टडी करेंगे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, मीन्स उनके बीच में क्या राजनीति चल रही है ना। तो अब हम इसका नेचर समझेंगे, इसका नेचर क्या है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल रिलेशन का जो नेचर है वो कैसा हो गया है, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, व्यापक हो गया है। ठीक है, अगर हम ट्रेडिशनल रूप से देखें तो पहले क्या होता था, जो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है उसका सेंटर होता था यूरोप। ठीक है, तथा वहाँ के देशों के मध्य जो भी संबंध बनते थे, रिलेशन बनते थे, उसे ही वर्ल्ड पॉलिटिक्स मान लिया जाता था, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। मीन्स यूरोप केंद्र में रहेगा, है ना, क्योंकि यूरोप के पास मोस्टली पावर थी, और उसके जो रिलेशन दूसरे देशों के साथ रहेंगे उसे ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत रखा जाता था। ठीक है, लेकिन फिर बाद में सिचुएशन बदल गई, बहुत सारे देशों के बीच में जो रिलेशन होता है उसका संचालन विदेश विभागों, मीन्स जो फॉरेन डिपार्टमेंट हैं उनके ऑफिसर्स के द्वारा गोपनीय तरीके से किया जाता था, मतलब प्राइवेट तरीके से, कुछ भी डिक्लेयर नहीं होता था कि किस देश के दूसरे राष्ट्र के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में क्या है, सबको सब पता रहता है ना। और अब ये उपनिवेशवाद की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। पहले क्या होता था, लोग, जो एक शक्तिशाली राष्ट्र है वो दूसरे राष्ट्र को
उपनिवेश बना लेता था, मीन्स कॉलोनी बना लेता था। जैसे ब्रिटिश ने इंडिया को क्या बनाया था, कॉलोनी बनाया था, है ना, उपनिवेश बनाया था, और यहाँ पर व्यापार करने आई थी, है ना, ट्रेड करने आई थी, और बाद में यहाँ पर रूल करना शुरू कर दिया, उस पर अपना कंट्रोल कर लिया, है ना। तो अब ये सिस्टम ख़त्म हो चुका है कि कोई भी कॉलोनी नहीं बनाएगा, सब जितने भी राष्ट्र हैं वो क्या है, फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, है ना। तो ये भी इसके जो इसका नेचर है उसको चेंज करने में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। सेकेंडली हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र में सदस्यों की संख्या। जो संयुक्त राष्ट्र है उसमें जो मेंबर हैं, 1945 में बना था ये, 1945 में, तो उस वक्त इसके जो मेंबर थे वो 51 थे, है ना। लेकिन अब देखें हम तो इसकी जो मेंबर हैं वो डे बाई डे बढ़कर अब 193 मेंबर एट प्रेजेंट संयुक्त राष्ट्र में है। ओके, तो ये सब अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका निभाते हैं। दूसरा ये कि अब जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसका जो संचालन है, मतलब उसमें जिस तरीके से काम होता है वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब इसमें जो कॉमन सिटीज़न है ना, जो नॉर्मल लोग रह रहे हैं किसी भी कंट्रीज़ में, वो भी विदेश विभागों के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। मीन्स जो विदेश डिपार्टमेंट है, फॉरेन में डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो डिसीज़न हैं उनको इफ़ेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ इनके नेचर पर प्रभाव डाल रही है, ठीक है। और एक मेन रीज़न क्या है, अब परमाणु हथियार बन चुके हैं, न्यूक्लियर, है ना। तो इसमें क्या है, अब लोग शक्ति संतुलन की जगह, मतलब शक्ति में बैलेंस बनाने की जगह भय का बैलेंस बनाते हैं, डर का, ठीक है। क्योंकि लोगों को डर है कोई हम पर अटैक ना करते जो ज़्यादा पावरफुल है ना। और इस समय जो अगर हम ये देखें किस समय की सिचुएशन है, आज हम मॉडर्न हो चुके हैं, जेट युग में जी रहे हैं, है ना। अब इसमें क्या है, जो विदेश मंत्री होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर, वो वर्ल्ड में पूरी सारी कंट्रीज़ को घूम घूम कर रिलेशन बनाते हैं उसमें, है ना। अपॉइंट होते हैं हर कंट्री के राजदूत दूसरी कंट्री में, और वो लोग फिर रिलेशन बनाते हैं। पहले अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की बात करें तो इंग्लैंड से भारत आने में 20 दिन समुद्री यात्रा करनी पड़ती थी, समुद्र से यात्रा करनी पड़ती थी, जर्नी करनी पड़ती थी, 20 दिन लग जाते थे। और अगर प्रेजेंट की बात करें तो दिल्ली से लंदन जाने में 9 घंटे से भी कम समय लगता है ना। तो ये सब टाइम तो हमारा सेव हो रहा है, तो हमारे जो रिलेशंस हैं वो भी कैसे होंगे, अच्छे होंगे, है ना। और आजकल टेलीफोन, फैक्स मशीन, टेलीप्रिंटर, है ना, और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जो और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आई हैं, उसकी वजह से जो हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं अदर कंट्रीज़ के साथ वो भी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो अगर हम अब बात करें तो चेंज तो आना ही है। तो इस समय जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो उसमें लोगों को ज़्यादा पता है, ज़्यादा नॉलेज है। पहले जो पॉलिटिक्स में होते थे लोग, उन्हें ही पता होता था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में, लेकिन आज आप देखोगे तो कॉमन सिटीज़न को भी पता होता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है और किसका किसके साथ किस तरह से ट्रेड चल रहा है ना। नेक्स्ट, इस समय अगर आप पास्ट में देखेंगे तो 2 महाशक्तियाँ थी, अमेरिका और सोवियत संघ, है ना। अब सोवियत संघ का जब विघटन हो गया, वो अलग हट गई, उसकी पावर उसने देख लिया कि कम है ना। तो उसके टूटते ही, उसके बिखरते ही क्या हुआ, सिर्फ अमेरिका ही ऐसा देश रह गया जिसको पावरफुल शक्ति प्रदान थी, है ना, पावरफुल महाशक्ति के रूप में वो अकेला ही रह गया, ठीक है। तो इससे भी लोग जो छोटे छोटे राष्ट्र थे, अब उनको भी संयुक्त राष्ट्र संघ में बोलने का मौका मिला है। चाहे कोई इंसान, कोई राष्ट्र शक्तिशाली है या नहीं, वो अपनी बात संयुक्त राष्ट्र के सामने रख सकता है। तो इस समय सिचुएशन क्या है, बिल्कुल चेंज है। इसमें सबको एक तरह से इक्वली ही कर दिया गया है, सब अपनी बात रख सकते हैं। ओके, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंटरनेशनल रिलेशन की इम्पोर्टेंस देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।